जय हिंद। पिछला वाले वीडियो में कहा था, कहते हैं यहाँ पिछले वीडियो में 2 लेक्चर देख लिया, आज तीसरा का लेक्चर है, ठीक है ना। 2 लेक्चर पिछला वाले वीडियो में हो गया, आज यहाँ पर तीसरा लेक्चर है, ठीक है ना। 8 क्लास का साइंस का यहाँ पर जो कि यहाँ पर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ठीक है ना। इसका 2 लेक्चर पीछे पढ़ा दिए, तीसरा लेक्चर है, ठीक है ना। इस समझ में चैप्टर जब भी आएगा जब आप लोग ये लेक्चर 1 से समझिएगा, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। तो इससे यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर आज के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंचाई है, यहाँ पर खरपतवार है, निराई वगैरह है, ये सब के बारे में जानना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सिंचाई, सिंचाई मतलब क्या होता है, पानी देना, ठीक है ना। यानी पानी देने को ही क्या बोलते हैं, सिंचाई। तो फसल में क्या होता है, समय समय पर, यानी जब इसका समय पड़ता है तो उसको पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। यानी समय अंतराल पर जैसे जैसे पानी दे दिया, फिर उसको पानी की जरूरत है, फसल को तो देना पड़ता है, ठीक है ना। तब फसल को समय समय पर या समय अंतराल पर पानी देना ही क्या कहलाता है, हम लोग के सिंचाई कहलाता है। जैसे हम क्या करते हैं, पहले जब धान को रोपाता है तो पहले पानी देते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद पानी देते हैं, ठीक है ना। फिर उसमें खरपतवार होता है, उसको हटाने के उसको हटाया जाता है, ठीक है ना। यानी समय समय पर पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है, ठीक है ना। तब विभिन्न समय अंतराल पर फसलों में पानी देना क्या होता है, सिंचाई होता है, ठीक है, सिंचाई कहलाता है, ठीक है। जब समय पड़ता है फसल का, जैसे कि फसल मुरझाने लगता है या जलने लगता है या उसमें कोई बीमारी पकड़ लेता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग तो मतलब उसमें पानी देना पड़ता है, ठीक है ना। या आदि घाम वगैरह हो गया तो पानी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर सिंचाई है कि पौधे में पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है, ठीक है ना, समय अंतराल पर, ठीक। विड्समन का होता है खरपतवार, ठीक है ना। तो खरपतवार का होता है, खेत में से धान वगैरह रोपाता है तो उसके साथ खरपतवार हो जाता है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक रूप से आता है, उसे हम लोग नहीं रोकते हैं, ठीक है ना। धान के साथ जो खर आता है या गेहूं में जो खर आता है उसको हम लोग नहीं, इसको मतलब कि हम लोग नहीं लगाते हैं, वो प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है ना। तो अब क्या है, खेत में अन्य अवांछनीय पौधे, अन्य मतलब क्या होता है, खेत में बिना रोपे पदार्थ, बिना रोपे पौधे, ठीक है ना, जो हम नहीं रोपते हैं मतलब कि उग जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, खेत में कई अन्य अवांछनीय पौधे मतलब घास वगैरह जो खेत में होता है वो, ठीक है ना। हाँ, प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। कारण जैसे धान हम लोग रोपते हैं तो हम लोग तो उसमें घास वगैरह नहीं रोपते हैं, ठीक है ना। उसमें जो होता है, जो अवांछनीय जो पौधा होता है, यानी घास खरपतवार तो नहीं रोकते हैं, लेकिन क्या होता है फसल के साथ वो उग जाते हैं, ठीक है ना। उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग खरपतवार कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी के समय में खेत वगैरह में सोहनी वगैरह हो रहा है, तो सोहनी में जो घास निकलता है ना, जो उसी का हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसको हम लोग नहीं लगाते हैं, बल्कि प्राकृतिक रूप से वो पौधे के साथ ही उग जाता है, उसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है ना। तो हटाने की क्रिया क्या बोलते हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ होता है निराई, ठीक है। निराई क्या होता है, तो खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई के 2 होता है, एक खरपतवार हम लोग क्या कहते हैं, किसी आदमी को रखकर और खेत में से क्या कहता है, खरपतवार को हटवा देते हैं। एक क्या होता है, उसमें हम लोग केमिकल देते हैं, यानी हम लोग रसायन द्वारा ही उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो निराई 2 तरह का होता है, एक मनुष्य द्वारा होता है, एक केमिकल द्वारा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर निराई समझ में आ गया, हम लोग निराई का है, खरपतवार हटाने का कहते हैं, हम लोग निराई कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी का यानी खरपतवार को नाश कर देने वाला, विनाश कर देने वाला रसायन को क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी, ठीक है ना। कुछ लोग है जो क्या कहते हैं, लोगों को लगाकर और खरपतवार को हटवा देते हैं, कुछ लोग है उसमें केमिकल डालते हैं, ठीक है ना। केमिकल के सहायता से, रसायन की सहायता से खरपतवार हटाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है खरपतवार नाशी, यानी रसायनों के उपयोग से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी बोलते हैं, ठीक है ना। तो खरपतवार नाशी अगर आ जाए तो क्या लिखना है कि रसायनों के द्वारा या रसायनों के सहायता से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का आ जाए कटाई। कटाई क्या होता है, जब कोई भी पौधा धान का हो या गेहूं का हो या मकई का, जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो उसको क्या करते हैं, हम लोग काट देते हैं। तो ही काटने के विधि को क्या करते हैं, हम लोग कटाई करते हैं। कभी कभी उसको कटाई पर भी लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। तो कटाई पर बोले या कटाई बोले, ठीक है ना। तो कोई भी पौधा है, ठीक है ना, वो जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से पक जाता है अच्छी तरह से, ठीक है ना, तो उसे हम लोग काटते हैं, वही विधि को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो हार्वेस्टिंग हम लोग का समझ में आ गया, कटाई क्लियर यहाँ पे। अब देंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, जब पूरा परिपक्व काटने के बाद, ठीक है ना, उसको दाना यानी दाने से, भूसे से दाने को अलग करना क्या कहता है, थ्रेसिंग कहलाता है। कार्य का मतलब जैसे हम लोग काट दिए, तब तो मशीन आ रहा है, मशीन में क्या करते हैं, वो पौधा को डाल देते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग काटते हैं, धान या गेहूं, उसको डालते हैं, उसके बाद क्या करता है, उसमें से दाना अलगे और यहाँ पे भूसा अलग कर देता है, ठीक है ना। पहले के जमाने में लोग बैल से कर रहा था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आगे हो गया, अभी सारा चीज मशीन से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मशीन में ही पूरा हो जाता है, हम लोग का देवनी भी हो जाता है उसमें, और अनाज को अलग करना भी उसी में हो जाता है, ठीक है ना। यानी थ्रेसिंग का कहता है, थ्रेसिंग यानी थ्रेसर को हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं अपने भाषा में। तो थ्रेसिंग से क्या होता है, दाने को अलग करना,
ये थ्रेसिंग कहलाता है। यानी पौधा को डाल देंगे उस थ्रेसिंग मशीन में, उसके बाद क्या हो जाएगा, दाना अलग निकाल देगा और भूस को अलग कर देगा, वही क्या होता है हम लोग का थ्रेसिंग कहलाता है, जो कि हम लोग का अक्सर होता रहता है खेत में, ठीक है ना, मशीन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन था। पशुपालन से हम लोग को बहुत फायदा है। पहले हम लोग कहा था पशुपालन से खाद्य पदार्थ मिलता है, जैसे दूध दही मिल गया, तो किससे मिलता है, हम लोग पशु से मिलता है, या पशु से दूध दही भी मिल सकता है, या हम लोग क्या करते हैं, पशु के जो गोबर होता है उसको हम रसायन के रूप में प्रयोग करके खेत में भी डाल देते हैं खाद के रूप में, तो उससे भी हम लोग का फायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला दूध दही खाने वाला पदार्थ भी प्राप्त कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है, उससे पशुपालन कहते हैं। तो खाने वाला पदार्थ ही नहीं बल्कि हम लोग खाद भी उससे प्राप्त कर सकते हैं, उसे खेत में डालते हैं तो उससे क्या होता है, खेत की उर्वरता बढ़ जाती है, यानी खेत की जो नमी होती है उसमें वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आज हो गया पशुपालन, ठीक है ना। यानी आज हम लोग का सिर्फ पढ़ाना था 3-4 को टॉपिक, 3-4 आज हम लोग का 7 टॉपिक था जो कि आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर यहाँ पर रहेगा। लेक्चर 4 में जब लेके आएंगे तो लेक्चर 4 में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास जय हिंद।